बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलूचिस्तान एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने की थी एक्सरसाइज 2.2। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल से ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ईजी एक्सरसाइज थी वो भी और ये भी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a/b और इसकी पावर 4। हमने इसमें जस्ट क्या करना है, लिखना है कि बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है। तो बेस एंड एक्सपोनेंट, पावर को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, तो ये इसका एक्सपोनेंट है और बेस ये है हमारी बेस। सब क्वेश्चंस इसी तरह से होने हैं। सेकंड, ab - 3xy बेस एक्सपोनेंट। बेस है ab/xy एंड एक्सपोनेंट -3। थर्ड है हमारा -3a4 -30a4। इसमें हमारी बेस है -30 एंड a, हमारा एक्सपोनेंट है इसमें 4। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, b2a एंड 2। इसमें हमारे पास पावर, अब देखें आपको लग रहा हो कि ये भी एक्सपोनेंट है, लेकिन ये नहीं है। जो इस होल की पावर हो उसको हम लोग एक्सपोनेंट के सेंस में लेंगे। ये एक्सपोनेंट है, ये नहीं है, ये बेस में ही आएगा। एक्सपोनेंट है हमारा 2, बेस है हमारी -b2 एंड a। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा -3/8 और पावर 101। इसमें हमारी बेस है 3/8 माइनस एंड एक्सपोनेंट है 101। ये हो गया हमारी इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम लोग करने लगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यूजिंग लॉ ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2a की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4ab - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने इस तरह से करने हैं कि ये जो बाहर जो पावर है उसको आपने अंदर जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं ब्रैकेट्स के अंदर उन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 को 3 से, देन a के साथ 2 ऑलरेडी है, देन मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर प्लस मल्टीप्लाई 4 की पावर अगेन 2, a के साथ भी 2, b के साथ -1 है तो साथ मल्टीप्लाई 2। 2 3 टाइम्स है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 a, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 a2 b -1 और 2 होता है -2। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 a6 4 4 ज़ा 16 a2 एंड b -2। तो अब इनको आपस से मल्टीप्लाई करें। 16 8 ज़ा 128 a6। अच्छा, अब लॉ ऑफ इंडिसेस ये होते हैं कि अगर आप मल्टीप्लाई हो रही हैं पावर्स आप, जैसे a6 है ना मल्टीप्लाई बाय a2, आपको जहाँ जहाँ पे भी सेम अल्फ़ाबेट्स नज़र आए, जैसे a और a सेम है, आप इसके साथ b की पावर को ऐड नहीं कर सकते, आपने a को ही देखना है, सेम अल्फ़ाबेट्स को देखना है। a है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है आपस में ये लोग तो पावर्स होंगी ऐड। 6 + 2 a एक दफ़ा लिख दो एंड 6 + 2 तो हो जाएगा 8, इस तरह से। अब b के साथ और कुछ भी नहीं है तो b ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक साथ हमारे पास 2 a थे तो 6 + 2 a
6 + 2 और b - 2, 128 a 8 एंड b - 2। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स एक्स 5 y 3 x 2 y 7। ये क्वेश्चन भी इजी है और सेम उसी मेथड से होना है। 6 लिख दिया, 6 ऐसे ही। अब x 5 है और x 3 है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स होंगी ऐड, x 5 + x 2। फिर y है, y 3 है, फिर y 7 है, 3 + 7, x 5 + 2 5 6 7 एंड y 7 + 3 11। ये हो गया हमारा इसका आंसर। 7 + 3 होता है 10। ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन है हमारा h7 k5 h7 k5 मल्टीप्लाइड बाय h4 k3। h और h सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स फिर से हो जाएंगी ऐड, 7 + 4, देन k है, k 5 + 3, h के साथ आ जाएगा 11 एंड 5 + 3 हो गया 8। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से आपने जस्ट इनकी पावर्स को सॉल्व करना है और यही होता है लॉ ऑफ इंडिसेस। अब है 2 - 3 a4 b -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 -2b -5। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, अंदर वाली पावर्स को बाहर वाली पावर के साथ, सब के साथ इस पावर को मल्टीप्लाई करना है, सब के साथ। 2 है तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 a, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 b के साथ कोई पावर नहीं है तो b -1। देन नेक्स्ट भी ऐसे ही लिख दे, 4 -2 b -5। 2 का लिखें, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 माइनस में एंड b -1, 4 -2 b -5। 2 3 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ देखें ये पावर सारी माइनस में है तो इनको आप डिवाइड में कर दें। डिवाइड में जब भी पावर्स डिवाइड में चली जाती हैं, अगर वो ऊपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल -4 है a के साथ, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 1/a4 तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर नीचे ही पावर के साथ माइनस है तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से होता है। तो आप इनको लिखें सब पावर्स को नीचे, 4 से स्टार्ट करें, 4 2 a -4 b1 एंड b 5। अब इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई में लिखे, 4 2 हैं तो यानी 4 2, 4 4 ज़ा 16, a -4 वैसे ही, b 1 एंड b 5, 1 + 5, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये तो ये वैल्यू तो यहाँ से ख़त्म हो गई। अब ये हो गया 1/2 a -4 एंड b 6। ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन पावर्स को आप ऊपर, सॉरी यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हो गया था। आप इन पावर्स को अगर ऊपर ले जाएं, 2a, 2 ऐसे ही आ गया, a यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, b यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ ही था, अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ है हमारा a3 b2 3 a3 b4। अब ये देखें,
अगेन आपने क्या करना है, इस पावर को अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, A3 B4, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अच्छा, अब एक डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन में। जब इस तरह से मल्टीप्लाई हो ना A3 प्लस A2, तो पावर्स होती हैं ऐड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। लेकिन जब ब्रैकेट हो A3, इसका आंसर हो गया A5, लेकिन अब यहाँ ब्रैकेट है तो होगा A3 मल्टीप्लाई बाई 2, ना कि 3 प्लस 2। भाई ये डिफरेंस आप लोगों ने जहन नशीन कर लेना। A9 हो गया, B6 हो गया, एंड A3 एंड B4। अब आपने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो इसी तरह से डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी। A9 3 यहाँ नीचे प्लस में है, जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा -3। 9 माइनस 3 B6 माइनस 4। अब आप A में 9 में 3 माइनस करें 6, 6 में से 4 माइनस किया 2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है A3B5 पावर 3 then multiplied by 3AB32। वही मैंने आप लोगों को बताया था, जब ब्रैकेट होगा तब पावर्स मल्टीप्लाई करें पावर्स को आपस में। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 B5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 का स्क्वायर A का स्क्वायर एंड B3 मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 3 2 8 2 एंड B3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 2 है मतलब 3 3, देन A है A9 प्लस 2, B 15 प्लस 6। 3 3 का क्या होता है 9, A9 11 एंड B आ गया हमारे पास 20। हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस के सेकंड पार्ट की तरफ, इसमें सारे ऑलमोस्ट थे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस। जो हमारा सेकंड है उसमें ज़्यादातर डिवाइड वाले क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है हमारा 2xy की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय पावर 4। फिर हमारे पास डिवाइड में है fxy देन होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 5x4 बाय 5 3 3x2 y3 एंड 2। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अंदर वाली डिजिट्स को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दें। 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो बस इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना कि 2 4 ज़ा 2 की पावर है 4, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, यानी 4 टाइम्स 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आंसर आएगा हमारा। 16 x की पावर 4, 4 3 ज़ा 12, y की पावर 3।
अब नेक्स्ट करें, 5 है, 5 को 2 से मतलब 5 5 सा 25, 2 5 है हमारे पास, x 2 एंड y 2। सेकेंड साइड करें, 5 3 टाइम्स है, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। लास्ट 3 2 टाइम्स मतलब 3 3 ज़ा 9, x 2 2 ज़ा 4 एंड y 3 2 ज़ा 6। इस तरह से हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले यहाँ पे इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, वरना ये आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। 25 1 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। अब 16 है हमारे पास, 16 x 4 y 12 x 2 y 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 x 12 y 15 9 x 4 एंड y 6। अप्लाई करें अब आप इनको आपस में। 16 5 से हमारे पास होता है 80। अब इन पावर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, x है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड होंगी, 4 + 12 एंड y 12 + 15। नीचे देखें 9 x 4 + 2 y 6 + 2। अब इन पावर्स को आप आपस में ऐड कर दें, 80/9, 12 में 4 प्लस किया x/16 y 27 एंड x4 6 y हो गया हमारा 8। जब भी पावर्स आपस में डिवाइड हो रही हों तब इनको पावर्स को आपस में करते हैं माइनस। ये बात अच्छे से जहन में बिठा लें। 80/9 वैसे ही, x 16 - 6 एंड y 27 - 8। 16 में से 6 गए तो 10, 27 में से 8 गए तो हमारे पास आ गए 19। ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सॉरी अभी हमने फर्स्ट किया था, हम लोग करेंगे सेकंड, जो कि है 2a 3ab + 11। टू 21 है, 21 3a + b 11 डिवाइडेड बाय 3 3a + b, पावर है हमारी इसकी 5। अभी आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले डिवाइड में है तो इसको डिवाइड की फॉर्म में लाएं। 3a + b 11 तो ऐसे ही आ जाएगा। डिवाइड है तो मल्टीप्लाइड बाय 1/3। आप इसको डायरेक्ट इसके नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग की आसानी के लिए इस तरह समझा रही हूँ। अच्छा देखें, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 हो गया एंड 3a + b 11 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रह गया, 3a + b 5। यहाँ इनकी देखें सेम है, 3a + b 3a + b, पावर्स डिफरेंट है। डिवाइड में है तो पावर्स को कर दें आपस में -7, 3a + b 11 - 5 7, 3a + b 11 में से 5 गए तो हमारे पास रह गया 6। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है P3Q2
ये चैप्टर बहुत मज़े का है क्योंकि इसमें पावर्स के साथ, क्योंकि आप लोगों ने जस्ट खेलना है एक टाइप का, बहुत मज़ा आता है इन क्वेश्चंस को करने में, मुश्किल नहीं है, इजी से हैं। थर्ड है P3 Q2 R -4 डिवाइडेड बाई P2 R 3Q2। सबसे पहले इनकी बाहर वाली पावर्स को अंदर वाली पावर्स से मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 का होता है हमारे पास 12, माइनस में 12, 4 2 8 अगेन माइनस में, एंड R -4। अब डिवाइड है, मतलब इसको नीचे लिखें। 2 2 4, P की पावर 4, 3 2 6 एंड Q की पावर 2। डिवाइड में है तो पावर्स को आपस में कर दे माइनस, -12 -4 -8 एंड Q की -8 और यहाँ 2, -8 एंड -2, -4 एंड -6, -12 -4 हो गया हमारे पास 16, 8 एंड 2 हो गया हमारे पास 10, एंड -4 -6 हो गया हमारे पास अगेन 10। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम लोग करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। टू 3 4 3 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। पहले इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12 डिवाइडेड बाय 6, पावर सेम है, आपस में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब 3 6 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस 6 -3 क्या आ जाएगा 3, एंड पावर 2 की 12, डिवाइड का साइन है तो इनको डिवाइड करें, डिवाइडेड फॉर्म में लिखें 3 की पावर 3। अभी आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि आप लोग देख रहे हैं कि पावर्स की कटिंग हो रही, 3 1 3 4 12, नहीं, आपने इन डिजिट्स को भी देखना होता है। अगर ये दोनों 3 3 होते, 3 12 3 3, या दोनों 2 2 होते, तब इनकी पावर्स की आपस में कटिंग हो सकती थी, तब पॉसिबल थी। लेकिन अब ऊपर 2 है और नीचे 3 है, तो ये आंसर एज इट इज़ रहेगा, यही आंसर है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हमारा हम लोग करने लगे हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 4a - 3 b3 2a2 b3 एंड 2। सबसे पहले आप इनकी पावर्स को नीचे वाली, इस वाली पावर को अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4a - 3 b3, ऊपर तो कुछ भी नहीं करना, 2 2 टाइम्स है, मतलब 2 2 4, 2 2 अगेन 4 एंड 3 2 6, ये 4 4 से कट गया, क्या बचा अब हमारे पास a - 3 b3 एंड a4 एंड b6। डिवाइड हो रहा है तो हम लोग कर देंगे पावर्स को माइनस, तो पावर्स को माइनस करें, -3 ये ऊपर जाके -4 एंड ये 3 है, ये ऊपर जाके -6, a -7 एंड b -3, ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप पावर्स को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, 1 ओवर करके लिख दें, तब पावर्स हो जाएंगे आपकी पॉजिटिव, वरना इस तरह से भी आपका आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3 - 3 पावर 6 9 -2 पावर 4। पहले आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। 6 3 18 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 8, वो भी
माइनस में। अब आप क्या करें, अब ये 3 है, अब ये देखेंगे दोनों आपस में सेम नहीं है, तो अब इनकी पावर्स को आप आपस में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 है तो इसको भी 3 फॉर्म में लाएं। 3 3 ज़ा 9 होता है, मतलब ये 3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 9 की जगह लिख दें 3 2 एंड माइनस 8 8 2 ज़ा 16। अब आप इन पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। 3 माइनस 18 माइनस 16 हो जाएगा हमारे पास 34, वो भी माइनस में। अगेन अगर आप इसको पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पावर 34। दोनों तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 2.3 अब कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे 2.4। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।